अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम एंटी इमेटिक ड्रग्स की बात करेंगे। अब इसमें याद रखने के इस चैप्टर में जो उन्होंने एंटी इमेटिक ड्रग्स बताए हुए ना, बेसिकली ये वो वाले एंटी इमेटिक ड्रग्स बताए हुए हैं जो हम जब कीमोथेरेपी ये कहते हैं, जो जब कीमोथेरेपी करा रहे हो किसी भी पेशेंट में, तो कीमोथेरेपी की वजह से जो नोज़िया वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए जो एंटी इमेटिक ड्रग्स देते हैं वो उन्होंने क्लासेस बताएंगे जो कीमोथेरेपी को कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जो होती है उसको इनहिबिट करने के लिए जो होती है। वैसे आपने याद रखना जो दो क्लासेस इसमें नहीं बताएंगी लेकिन और होती हैं। एक तो ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग को रोकती है। उसके अलावा एंटी इमेटिक ड्रग्स में एक क्लास हमें पहले से पता होनी चाहिए कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो, और दूसरा जो H1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं, जिस तरह डायमेनहाइड्रामीन, मैक्लिजीन, साइक्लिजीन, ये सारे भी एंटी इमेटिक्स में आते हैं। तो इस जो अब कीमोथेरेपी इंड्यूस कराते हैं उससे रिलेटेड जो एंटी इमेटिक्स हैं वो उनकी हम बात कर लेते हैं। 7 क्लासेस मेनली आती हैं। 7 क्लासेस के कहते हैं, ये टेबल बेसिकली याद रख लेना क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो वो वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं दो होते हैं, कीमो रिसेप्टर, एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है एरिया पोस्ट्रीमम में, और एक वॉमिटिंग सेंटर वैसे होता है जो कि मेडुला की लेटरल रेस वाली सिस्टम में क्या कहते हैं पाया जाता है। जिन्होंने उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बताया हुआ है, ये रीड कर दीजिएगा, ना भी रीड किया तो कोई बड़ी बात नहीं, कि लेटर रेटिकुलर फॉर्मेशन और मेडुला में एक वॉमिटिंग सेंटर पाया जाता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो सबसे पहला जो क्लास आती है वो आती है फिनोथाइजीन्स। फिनोथाइजीन्स में एक ही ड्रग आता है जिसका नाम है प्रोक्लोरपेराजीन। तो याद रखना ये क्या करता है, बेसिकली डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट्स इसके नहीं है। दूसरा आते हैं सेरोटोनिन के ब्लॉकर्स, 5-हाइड्रोक्सीटायरामीन 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि सेरोटोनिन के ब्लॉकर्स होते हैं। इनमें हमारे पास इनमें जो भी ड्रग्स हैं उनके एंड में सीट्रॉन आ रहा है, इस तरह डोलासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, ऑनडानसिट्रॉन, पेलोनोसिट्रॉन। तो इनमें से कोई एक दो याद रख लीजिएगा। डोलासिट्रॉन याद रख सकते हैं कि डॉलर होता है अमेरिका का, डॉलर में से आर हटा दिया फिर डॉलर और एंड में सीट्रॉन लगा दिया, डोलासिट्रॉन बन गया। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो 5-हाइड्रोक्सीटायरामीन रिसेप्टर जो होते हैं उसके सेरोटोनिन के पेरिफेरी में और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, उनको जाके इनहिबिट करते हैं। इनकी सुपीरियर एफिकेसी देखी जाती है, इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा जाता है। ये मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग में भी होते हैं। इनसे बस एक एडवर्स इफेक्ट होता है कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा सकते हैं। फिर सब्स्टिट्यूट बेंजामीन जाते हैं। सब्स्टिट्यूट बेंजामीन में एक ही जगह आता है मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड भी क्या करता है, इनहिबिट्स डोपामीन इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, एंड उसके रिलेटेड फिर एडवर्स इफेक्ट्स क्या मिलते हैं, एंटी डोपामिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स हमको मिलते हैं। फिर दूसरी क्लास आ जाती है ब्यूटायरोफिनोन्स की। ब्यूटायरोफिनोन्स में दो ड्रग आते हैं, ड्रोपेरिडोल एंड हेलोपेरिडोल। तो ये क्या करती हैं, ये भी डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ये सेडेशन इन एंडोस्कोपी एंड सर्जरी के वक्त दी जा सकते हैं। ये भी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं। बस ये दो ड्रग्स का नाम याद रख लेना, मैंने ऐसे याद रखा है, ये कोई पेरिडोल है उसको आप डरा रहे हैं, उसको हेलो करें कि डरोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल या हेलोपेरिडोल। तो ये दो बस ड्रग्स हैं जो कि इसमें आते हैं। फिर बेंजोडाइजिपीन्स में हमारे पास प्राजोलैम और लोरास्पैम आ जाता है। ये क्या कराते हैं, ये भी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अनक्लियर है। ये बेसिकली सेडेटिव, एंजियोलिटिक और एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, और ये कैन बी ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दो आ जाते हैं, डेक्सामेथासोन और मेथाइलप्रेडनिसोलोन। इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी अनक्लियर है कि कैसे कराते हैं। और जो लास्ट आ जाती है वो सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट, जिसमें दो आते हैं, जिसमें क्या कहते हैं 3 आते हैं पर कोई एक या दो याद रख लीजिएगा, एप्टापिटेंट, नेटुपिटेंट और रोलापिटेंट। इनका काम क्या है, ये बेसिकली जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स होते हैं या जो सब्सटेंस न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं कि वॉमिटिंग सेंटर में, उनको जाके ब्लॉक करते हैं। उनको ब्लॉक करने की वजह से सब्सटेंस पी के जो एक्शन है उसको भी वो ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एंटीमेटिक्स। साथ में जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका नाम याद रखिएगा, और ये वाला टेबल पढ़ लीजिएगा। इसमें बस ये याद रखना है कि जो फेनोथाइजिपीन है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड है, इन दोनों में एक क्लास ही है, और जो ये है ब्यूटायरोफिनोन, ये तीनों डोपामिनर्जिक उनको रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है। बेंजोडाइजिपीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अनक्लियर है, और जो सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है वो याद रखना कि वो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रहे हैं, और जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रहे हैं। सो दैट वाज इट। आई होप इजली समझ में आ गया हो, एंड इसकी मैं क्या कहते हैं थंबनेल में पिक्चर लगा दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।